जी छोड़िए ना, अब खाना खा लीजिए। हाँ 1 मिनट। आप ही अपना खेत बेच रहे हो क्या? हाँ जी हम ही बेच रहे हैं। आप खरीदने आए हैं जमीन? हाँ, खरीदने तो हम ही आए हैं, पर इतनी अच्छी जमीन है तो इसको बेच क्यों रहे हो? जमीन तो बहुत उपजाऊ है, अच्छा खासा खेती है, लेकिन वजह है बेचने की, वो बैंक से लोन लिए थे, चुका नहीं पा रहे। और उससे ही बड़ा एक और वजह है, ये हमारी बहुरिया है, पढ़ने में बहुत तेज है, इसका पढ़ाई बीच में रुक गया है, तो उसके लिए पैसा जमा करना है, जो कॉलेज होता है ना वहाँ पे। क्या तुम्हारी बहुरिया पढ़ाई करती है? हाँ, वो 12वीं के बाद कौन सी पढ़ाई होती है? जी ग्रेजुएशन, हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तुम पढ़ाई कर रही हो अभी, और तुम्हारे हस्बैंड यहाँ खेती करते हैं? वाह भाई। बाबूजी बस हम चाहते हैं कि हम अपना जीवन में पता है कुछ नहीं कर पाए। हमारे माँ बाबूजी तो बचपन में गुजर गए थे, तब से हम ये खेत वेत खलियान सब संभाल रहे हैं। फिर जैसे जवान हुए तो इनसे शादी हो गई, और ये हमको बहुत अच्छा समझने वाली, हमारे सुख में हमारे दुख में हमेशा साथ रहती है। एक दिन हमको बताया कि इनको आगे पढ़ाई करना है, तो हमारे पास जो थोड़ा बहुत पैसा था उन पैसा को लगा कर इसका कॉलेज में एडमिशन करा दिए, और ये वहाँ पे अव्वल आई। और वहाँ पर जो वो कलेक्टर की पढ़ाई होती है ना, बस वो करना चाहती है। इसका अध्यापक लोग सब मिले थे, बहुत तारीफ किए कि तुम अपनी बहू को पढ़ाओ, तुम्हारा गरीबी दूर कर देगी, तुम्हारा नाम रोशन कर देगी। बाबूजी हम जानते हैं कि अपनी औकात से बढ़कर सपना देख रहे हैं, लेकिन हमको अपनी बहू पे बहुत विश्वास है, ये सच्ची में हमारा नाम रोशन कर देगी, हमको बस पैसा चाहिए। तो जब तुम लोन लिए थे तो लोन भरे क्यों नहीं? खेती बाड़ी जब करते हो तो फसल तो उगते होंगे ना, तो पैसे तो आते होंगे तुम्हारे पास। बाबूजी बस कहते ना, दूर से सब अच्छा दिखता है, पास जाओ तो उसका दिखता है कि कैसे गुजर बसर कर रहा है। ये आपको दिख रहा है सब कुछ अच्छा, लेकिन 5-6 महीने पहले बहुत भयंकर बाढ़ आया था यहाँ पर, घर भर सब डूब गया था, ना खेत में कुछ रह पा रहा था, ना जानवर पशु कुछ भी नहीं, सब बेकार हो गया था। इसी वजह से हम बैंक गए थे लोन लेने के लिए, किसान योजना पे थोड़ा बहुत लोन लेके ये थोड़ा बहुत बनाए, लेकिन हमारी बहू की पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही, बस इसके लिए थोड़ा पैसा चाहिए। बस हम चाहते हैं कि हमारी बहुरिया पढ़े और नाम रोशन करे। जी साहब, हम एक दिन बड़े ऑफिसर ज़रूर बनेंगे। दरअसल इनके माँ बाबू जी का सपना था एक दिन ये पढ़ लिख के बहुत बड़े अफसर बने, लेकिन उनका सपना मजबूरी के कारण पूरा नहीं हो पाया। लेकिन मैं इनकी बीवी हूँ, इनकी बीवी इनका सपना पूरा करेगी। मैं बन के दिखाऊंगी कलेक्टर, एक ऑफिसर, और मैं अपने परिवार को एक अच्छे स्तर पे लेके जाऊंगी, जिससे मैं अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दे सकूं। चलो, अच्छी सोच है आप लोगों की। जो ये भाई अपना सपना पूरा नहीं कर पाया, क्या पता आप इनका सपना पूरा कर दो। आखिर हो तो दोनों एक ही ना, आप काबिल बनो या ये काबिल बनो। घर का कोई भी इंसान अगर एक जिम्मेवारी उठा लेता है तो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, आपका भी दुख दूर हो जाएगा। पर ये जमीन बेच के क्यों कर रहे हो आप? आपके पास पेड़ रोड नहीं है क्या? फसल वसल है, काट के उसको बेच देते। बहुत सारे जंगल तो होंगे ना आपके पास में, तो वो काट के आपने क्यों नहीं किया? अगर ये ज़मीन बेच दोगे तो आप चाह के भी फिर दोबारा इसको नहीं लिखा सकते हो। और अगर आप सोच समझ के ये चीज़ें कर रहे हो तो तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपकी ज़मीन अच्छी है, यहाँ पे चारों तरफ फसल लगे हुए हैं, हमें लेने में कोई हैरानी नहीं है। पर आप एक बार सोच लो, अगर एक बार आप लोग के हाथ से ज़मीन निकल गया और अगर आपकी वाइफ कलेक्टर भी बन गई तो क्या पता ये ज़मीन उनको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। बाबूजी आपकी बातों को हम ऊपर रखते हैं, हमें पता है कि हमारी ज़मीन ना सोने का टुकड़ा है, हम कुछ भी बोएंगे फसल उगा के अच्छे से देगा। लेकिन आप जो पेड़ पूड़ की बात कर रहे हैं, इससे भी एक छोटा सा खेत वहाँ पे था, वो सब कुछ बेच बाच के हमने इसकी पढ़ाई में लगाया, अपना कर्जा उतारा। अब हमारे पास कोई और दूसरा चारा नहीं है, यही एक छोटा सा खेत बचा हुआ है। अगर आप इसको ले लोगे तो हम पे मेहरबानी होगी और हमारी बीवी बनेगी। ये नहीं सही तो लेकिन दूसरा खेत ले लेगी, और खेत लेने की ज़रूरत क्या पड़ेगी फिर? हम तो बढ़िया बन जाएंगे ना, फिर अपना घर ले लेंगे, अच्छा हो जाएगा सब। आपके पास कितना ज़मीन है इसके अलावा? यही एक छोटा सा वहाँ पे 1 बीघा ज़मीन है। अच्छा, कितने पैसे की ज़रूरत है आपको? कॉलेज वाले बोले हैं 10 लाख रुपए जमा करने के लिए, बस 10 लाख की ज़रूरत है। अगर हम 10 लाख रुपए तुम्हें दे दें तो तुम्हारी वाइफ कलेक्टर बन जाएगी? साहब, अगर आप हमारी 10 लाख रुपए देकर मदद करेंगे तो आप हमारी ज़िंदगी में भगवान बनकर आए हैं। हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे और ज़िंदगी में सच में एक अच्छे अफसर बनकर दिखाएंगे। ठीक है, हम पैसे दे देते हैं, और जो बैंक से पैसे लिए हो कितना टका ब्याज देते हो उसे? 2.5%। ठीक है, 2.5% तुम हमें दे देना। अगर तुम्हारी वाइफ कलेक्टर ना बनी तो, और अगर तुम्हारी वाइफ कलेक्टर बन गई तो हम तुम्हें 10 लाख रुपए दे रहे हैं,
तुम 10 लाख रुपए ही मुझे वापस कर देना। जब तुम्हारी वाइफ को नौकरी लग जाएगा, इसके पैसे आने लगेंगे, तो धीरे धीरे करके मेरे पैसे चुकता कर देना। और अगर ये कलेक्टर ना बनी तो मैं भी तुमसे 2.5% ब्याज दूंगा 10 लाख का। अब तुम सोच लो, जमीन देना चाहते हो या मुझसे पैसे लेना चाहते हो? बाबूजी आप हमारी मदद करेंगे? हाँ, तुम लोगों को आंखों में तुम लोग का सपना दिख रहा है। तुम्हारी वाइफ किसी भी हाल में अपना सपना पूरा कर लेगी, क्योंकि इसके आंखों में दिख रहा है दिन रात का तुम्हारा मेहनत। तुम जो हर एक चीज़ खो के अपने वाइफ का सपना पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हो, वो झलक रहा है। और कहीं ना कहीं तुम लोग को अंदर जुनून है कि यहाँ से निकल कर ऊपर तक जाना है। तो तुम्हारी वाइफ ये सपना पूरा कर लेगी। क्या पता कभी हमें भी इसके दफ्तर में ज़रूरत पड़ जाए, तो वहाँ तो ये मुझे पहचानने से इनकार तो नहीं करेगी ना, छोटा मोटा मेरा भी काम कर देगी। बाबूजी पता हम अपने घर में सबसे मदद मांगे, लेकिन कोई भी ऐसा खून का रिश्ता हमारा मदद नहीं किया। और आप हमें जानते भी नहीं, एक ही बारी में कहानी सुने और आप हमारी ऐसी मदद करने वाले हैं, वरना लोग तो फायदा उठाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारे वाइफ का सपना है, अपना सपना पूरा करो। ये जरूरी थोड़े ना है कि तुम गरीब हो तो तुम्हारा सपना पूरा नहीं होगा, जरूर होगा। तुम आओ, मैं पैसे दे देता हूँ तुम लोग, आ जाओ।